एक मित्र ने पूछा है, मुझे बिजनेस फोबिया को लेकर डिप्रेशन हो गया है। रात में नींद नहीं आती, घबराहट होती है, नुकसान का भय सताता रहता है। कैसे इससे छुटकारा पाएं? यही मैंने कहा कि एक संसारी की तरह जिया जा सकता है, एक साधक की तरह जिया जा सकता है और एक संत की तरह जिया जा सकता है। संसारी कौन है? जिसकी जिंदगी कामना से भरी है। साधक कौन है? जिसकी जिंदगी निष्कामना से भरी है। संत कौन है? जिसकी जिंदगी प्रेम से भरी है। संसारी कामना में जीता है, साधक निष्कामना में जीता है। कामना का क्या अर्थ हुआ? कि मैं जो चाहता हूँ वैसा हो, ये है सकाम जिंदगी। मेरा जो उद्देश्य हो वह किसी भी कीमत पर पूरा हो। साधक कौन है? निष्कामना। काम करने का ही इतना मजा है कि फल की चिंता कौन करता है। जो कर रहे हैं उसका मजा बहुत ज़्यादा है। इसको कहते हैं निष्कामना। अर्थात फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कौन चिंता करता है। पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, क्या ये कम है? बगीचे में बैठे हैं, बागवानी कर रहे हैं, पत्तियों को निकलते हुए, फूलों को निकलते हुए देख रहे हैं, क्या ये आनंद कम है कि जब सब्जी फलेगी और हम खाएंगे या बेचेंगे, उससे जो पैसे मिलेंगे। कुछ लोग तो बगीचे में भी जाते हैं। मेरा ठेकेदार है, उसने आम का ठेका लिया है। वो बगीचे में जो आम फला हुआ है, एक व्यापारी आदमी, एक संसारी आदमी, उसमें आम कहाँ दिखता है? पैसे दिखते हैं। कितने पैसे का आम लटका हुआ है। और एक साधक जाएगा तो क्या देखेगा? वाह, क्या हरियाली है, क्या फूल खिले हैं, क्या फल लगा है। अब वो बेचेगा आम और उससे पैसे मिलेंगे, और पैसे से क्या करेगा? नहीं। और एक संत क्या करेगा? संत इतने प्रेम से भर जाएगा उस बगीचे को देख कर कि वो बगीचा नहीं दिख रहा है, बगीचे में परमात्मा दिख रहा है। देखो, तीनों की दृष्टि बड़ी अलग अलग है। एक संसारी गया, एक व्यापारी गया, अब फल नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं देख रहा है, फल नहीं देख रहा है, उसमें पैसे दिख रहा है। एक संत गया, वो भी फल नहीं देख रहा है और पेड़ नहीं देख रहा है, उसमें परमात्मा देख रहा है। लेकिन एक साधक गया, वो क्या कर रहा है? वो फल को फल के रूप में देख रहा है, हरियाली को हरियाली रूप में देख रहा है और उसी में मजा ले रहा है, उसी में मजा ले रहा है। निश्चित रूप से संसारी की तरह अगर तुम व्यापार कर रहे हो, हमेशा नजर है फायदे पर, तो नींद नहीं आएगी। नींद आने के लिए जरूरी हो कि तुम अतीत से मुक्त हो जाओ, तुम भविष्य से मुक्त हो जाओ। जितना किया तुमने किया, जो हो अब हो, उसकी कोई चिंता नहीं। 3 शब्द याद रखना: साक्षी, तथाता, समर्पण। क्या है तथाता? क्या है साक्षी? क्या है? जो वर्तमान का स्वीकार करता है वो साक्षी है। वर्तमान का, अभी जो है हमने स्वीकार किया, ये साक्षी है। तथाता क्या है? अतीत में जो भी घटना घटी, लाभ हुआ, हानि हुई, जो भी हुआ, जो अतीत का स्वीकार करता है वो तथाता है। और तीसरा शब्द है समर्पण, जो भविष्य का भी स्वीकार करता है, जो भी होगा स्वीकार है, उसको कहते हैं समर्पण। नींद उसको आती है जो या तो साक्षी में जिए, या तथाता में जिए, या समर्पण में जिए। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तुम्हारी पूंजी,
तो फिर नींद नहीं आ सकती, नींद नहीं आ सकती। या तो साक्षी में जियो, जो भी वर्तमान है अब स्वीकार है, या तथाता में जियो। पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, ये कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ। जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्जों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता तुम्हारी जो हुआ अच्छा हुआ। और तथाता, इसको कहते हैं तथाता, कि जो हुआ अब चादर तान करके सो जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, नींद आ जाएगी। दूसरा, अभी के पहले जो हो रहा है हुआ, क्या फर्क पड़ता है, कल जो होगा देखेंगे। अभी जो हो रहा है इसका तो मजा ले ले, नींद आ जाएगी। और जो तुम करहु सोई भल हमरे, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जो तुम करोगे वो अच्छा ही होगा, तो हम भविष्य की क्यों चिंता करें। फिर भी नींद आ जाएगी। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है, न तो साक्षी, न तो तथाता, न तो समर्पण, फिर तो नींद नहीं आ सकती। तो याद रखना, थोड़ा भरोसा करो। जगह जगह हमने अपने आश्रम में लिखवा दिया है, ठीक से नींद आए इसके लिए एक जीवन दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि। गौतम बुद्ध कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, सभी संत कहते हैं सम्यक दृष्टि। नींद आने की सबसे बड़ी कला का नाम है सम्यक दृष्टि। तो आश्रम में इसलिए जगह जगह हमने सम्यक दृष्टि लिखवाया है। क्या है सम्यक दृष्टि? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। ये महाअस्त्र है ठीक से सोने का, महाअस्त्र है। परमात्मा मंगलमय है। क्या मतलब हुआ? तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ वह भी मंगल है, उद्देश्य नहीं पूरा हुआ, प्रतिकूल हुआ, वह भी मंगल है। ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे उस दिन इस बात को जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी। जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी। जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। जो स्तुति मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। उसके बिना बुद्धत्व घटित नहीं हो सकता था। ये है दृष्टि कि जो भी हुआ, जो अनुकूल हुआ वह तो अच्छा था ही, जो प्रतिकूल हुआ वह भी अच्छा है। तो फिर हम चादर तान करके क्यों नहीं सो जाएं? परमात्मा हर हाल में मंगलमय है। तुम सब अपने जीवन में झांकोगे, पाओगे कि जिसको तुमने प्रतिकूल कभी समझा था, आगे चल के वह भी अनुकूल साबित हुआ। और इस आधार पर तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि आज जो तुम्हें प्रतिकूल लग रहा है वह आगे चल करके पता चलेगा कि यह भी अनुकूल था। तुम्हारे जीवन में विकास के लिए यह होना भी बहुत ज़रूरी था। इस सम्यक दृष्टि को अपना लो और चादर तान करके सो। लेट्स एक्नॉलेज।